मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। इस खुसूसी बुलेटिन में आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आप हमारा ये बुलेटिन रोजाना देख सकते हैं पीर से जुमा। आज के इस बुलेटिन में आप जान पाएंगे कि कोविड-19 के बावजूद थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून का अतिया कैसे किया जा सकता है, और ये भी जानिएगा कि दिल ही दिल में चीखना या एक्साइटमेंट का इजहार करना कैसा होता है। ये सब खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले एक नजर पाकिस्तान भर की आम खबरों पर। ताज़ा तरीन हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 2,55,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि इस मर्ज से हलाक होने वाले 5,475 से बढ़ चुके हैं। इसके अलावा सेहत याब होने वाले 1,83,000 से तजावुज कर गए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान उस लिहाज से खुशकिस्मत ममालिक में से एक है जहां अस्पतालों बिलखुसूस इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में मरीजों की तादाद में कमी आई है और अमवात की शरह भी कम हुई है। उन्होंने कहा कि यह हमारे स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी का नतीजा है और अवाम हुकूमती SOPs पर अमल कर रही है, जो कि बेहद खुशाइन बात है। इमरान खान ने अवाम से ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल दरामद की अपील करते हुए ये कहा है कि वो ईद उल अज़हा सादगी से मनाएं और जो भी SOPs मुकर्रर किए गए हैं उनका ख्याल रखा जाए। जिस तरह इस बरस ईद और हज का फरीजा उस तरह से अदा नहीं किया जा सका जिस तरह हर बरस किया जाता है, इसी तरह इस साल मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस भी तयशुदा असूलों के तहत होंगे। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने मुहर्रम के दौरान मजालिस और जुलूस मुनक्किद करने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक ये इजाज़त हिफाजती तदाबीर और SOPs के साथ मशरूत कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईवान सदर में होने वाले एक इजलास में, जिसकी सदारत सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने की, उन्होंने इस इजलास में SOPs मुकर्रर किए और बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक भी किया गया। लेकिन ये SOPs क्या हैं और इस मुलाकात में और क्या अहम बातें हुई, ये बता रही हैं इस्लामाबाद में मौजूद BBC के नामा निगार सहर बलोच। हुकूमत और शिया उलमा के दरमियान कोरोना वायरस के हवाले से मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारी और मजालिस के लिए ज़ाब्ता कार यानी SOPs पर इत्तफाक हो गया है। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत शिया उलमा का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह, वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी समेत अल्लामा आरिफ वाहिदी और राजा नासिर अब्बास समेत दीगर उलमा ने शिरकत की। इस इजलास में जहाँ एक तरफ ये भी तय पाया कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारी और मजालिस के ज़ाब्ता कार पर अमल किया जाएगा, वहीं दूसरी जानिब चंद SOPs भी वाज़े की गई हैं, जिसमें मजालिस में फ़ासले का ख्याल रखा जाएगा, इमाम बारगाह में लोगों के बैठने के लिए निशान लगाए जाएंगे, जबकि मास्क के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी और इमाम बारगाह से बाहर जरासीम से पाक चटाइयाँ बिछाई जा सकती हैं। इसके साथ ही इजलास में तय हुआ है कि तवील मजालिस के इनकाद से इज्तनाब किया जाएगा और मजालिस को मुकर्ररा वक्त पर ही शुरू और ख़त्म किया जाएगा, जबकि तबर्रुक और न्याज के दस्तरख्वान के बजाय पार्सल का एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ ही जारी करदा एलामिया में बताया गया कि मुहर्रम में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और रिवायती जुलूस को एहतियाती तदाबीर के साथ इजाज़त दी जाएगी और जुलूस में हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल और मास्क लगाना ज़रूरी होगा, जबकि जुलूस में अफराद के माबैन मुनासिब फासले को बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा उम्र रसीदा और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद को जुलूस में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी मौके पर सदर आरिफ अलवी ने जहां एक तरफ उलमा के ताउन का शुक्रिया किया, वहीं उन्होंने दूसरी जानिब ये भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुकम्मल ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोविड-19 के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई में अतालवी सफीर को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। पेशकश ये उन्होंने की। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जुमेरात के रोज जनरल हेडक्वार्टर्स में इटली के सफीर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताउन बढ़ाने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। और अब एक जायजा लेते हैं दुनिया भर की खबरों का। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 1,37,00,000 से जायद हो गई है, जबकि इससे होने वाली हलाकतें 5,89,000 से तजावुज कर गई हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने सदर ट्रंप की जानिब से कोरोना वायरस की वबा से लाहक खतरे के बावजूद स्कूलों को दोबारा खोलने से मुताल्लिक जो मुतालबा है उसका दिफा किया है। उनका ये कहना है कि जब सदर ट्रंप ये कहते हैं कि स्कूलों को खोला जाए तो इसका मतलब ये है कि स्कूलों में क्लासेस पूरी तरह से बहाल हो जाएं और रोजाना की बुनियाद पर जो तालिब इल्म हैं वो स्कूल्स वापस आएं। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि साइंस स्कूलों को खोलने के रास्ते में
नहीं आएगी। अमेरिका में मास्क पहनने के नए इकदाम और कोविड-19 से मुतालिक इकदाम क्या हैं, क्या नई पॉलिसियां सामने आ रही हैं, इसी बात का एक जायजा ले रहे हैं बीबीसी के विनीत खरे। अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक 1,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 35,60,000 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने कहा था कि पहली नवंबर तक कोरोना वायरस से अमेरिका में 2,08,000 तक लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो अब यूनिवर्सिटी का कहना है कि जो मरने वालों के नंबर्स हैं पहली नवंबर तक, वो बढ़कर 2,24,000 तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसके बावजूद यहां पर कई लोग फेस मास्क पहनने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप फेस मास्क पहनते हैं तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है और वो हेल्थ रिस्क है। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस एक होक्स है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। डॉक्टर एंथनी फाउची और कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह चुके हैं कि फेस मास्क पहनने से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कई लोगों के लिए फेस मास्क पहनना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के जैसा है और इसके लिए सदर ट्रंप उन्हें भी जिम्मेदार माना जाता है। सदर ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बिना फेस मास्क के नजर आते हैं और कुछ दिन पहले जब उन्होंने फेस मास्क पहना पब्लिक में तो वो तस्वीर है वो वायरल हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब आधे स्टेट्स हैं, वहां पर अगर आप पब्लिक में निकलते हैं, घरों से बाहर पब्लिक में निकलते हैं तो आपको फेस मास्क पहनना होगा। इनमें दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट गवर्नर्स वाले स्टेट शामिल है और यहां पर अब मांग बढ़ रही है कि पूरे अमेरिका में ऐसा हो। अमेरिका के बाद दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है ब्राजील, और जहां एक माह से कम अरसे में तादाद दुगनी हो गई है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 40,000 के करीब केसेस नए सामने आ रहे हैं। ब्राजील में मजमूई मुतासरीन की तादाद 20,12,000 से जायद हो चुकी है, जबकि अमवात 76,000 हो चुकी हैं। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार करने वाली टीम पुरउम्मीद है कि वो अगले चंद रोज में उन रजाकारों पर दवा का इस्तेमाल शुरू कर सकेगी जो खुद को कोरोना वायरस जानबूझकर लगवाएंगे, ताकि दवा के मौसर होने के बारे में तहकीक की जा सके। हालांकि तिब्बी तहकीक में इस नौयत के तजर्बे मामूल की बात है, लेकिन कोरोना वायरस का कोई इलाज चूंकि इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए इस वजह से इस तजर्बे को मुतनाज़ करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोरोना वायरस के आलमी वबा से मुकाबले के लिए 10.3 अरब डॉलर की इमदाद जमा की जा रही है। ये अब तक इमदाद की सबसे बड़ी अपील है। तंजीम का यह कहना है कि कोविड-19 के असरात की बदौलत साल के आखिर तक 26 करोड़ 50 लाख अफराद भूख और अफलास की सूरत में दाखिल हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद कम आमदनी वाले कमजोर ममालिक के अफराद पर खर्च की जाएगी। जापान में मकामी मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस की इन्फेक्शंस में 3 माह के दौरान सबसे ज्यादा इजाफा देखने में आया है। जुमेरात को 600 तस्दीकशुदा मुतासरीन रिपोर्ट हुए, जो कि एक रिकॉर्ड इजाफा बताया जा रहा है। इस इजाफे के बावजूद काबीना के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका यह कहना है कि जापान के पास वबा से निपटने के लिए अस्पतालों में 19,000 बिस्तर और काफी बड़ी तादाद में तिब्बी सामान अब भी मौजूद है। कोरोना वायरस से मुतालिक बीबीसी उर्दू का ये खुसूसी बुलेटिन आप इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बीबीसी उर्दू का खुसूसी बुलेटिन और अब वक्त हुआ है तालीम व आगाही का। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा जिसने दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम कर रख दिया है। ये वबा जहां अपने अंदर बहुत सी हौलनाकियां समेटे हुए है, वहीं इससे पैदा होने वाली मुश्किलात ने कई और संगीन मसाइल को भी जन्म दिया है। ऐसी ही कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं थैलेसीमिया के मरीजों को भी। इस वबा का आगाज हुआ तो लोगों ने खुद को घरों में महदूद कर लिया और जो ब्लड बैंक्स थे वो भी तकरीबन बंद हो गए और खून का अतिया करने वालों की जो तादाद थी वो तेजी से कम हो गई। कोविड-19 के बावजूद लोग महफूज तरीके से खून का अतिया कैसे कर सकते हैं, ये बता रही है हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निदा अमीन। थैलेसीमिया एक ऐसी मोहलिक बीमारी है जिसमें मरीज के अंदर खून बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से उसको मुसलसल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहती है। गोया कि इनकी ज़िंदगी का दारोमदार सेहतमंद लोगों के दिए गए खून के अतिये पर है। कोविड-19 ने जहां सारी दुनिया का रुख बदल के रख दिया है, वहीं इस वबा ने इस बीमारी के इलाज में इन मरीज़ों को बेहद मुतासिर किया है। वो डोनर जो हेल्दी डोनर्स जो साल में 3 दफ़ा खून का अतिया दिया करते थे और जिसकी वजह से इन मरीज़ों का इलाज मुमकिन था, अब वो हेल्दी डोनर्स और वो डोनेशंस अवेलेबल नहीं हैं।
मेरा आपको मैसेज ये है कि आप इन मासूम जानों की ज़िंदगी का पहिया रवां दवा रखने के लिए खून का अतिया दें, क्योंकि खून का अतिया देने से ना तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी और ना ही आपके जिस्म में कोई ऐसी तब्दीली आती है जिसकी वजह से वायरस के हमले का अंदेशा बढ़ जाए। एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए SOPs पर अमल करते हुए आप खून का अतिया दे सकते हैं। ब्लड बैंक्स में, थैलेसीमिया सेंटर्स में जाकर इन पेशेंट्स के लिए खून का अतिया दें ताकि इन लोग इस मुश्किल घड़ी में इन मासूम जानों की मदद हो सके। और एक हीमेटोलॉजिस्ट होने के नाते मेरा थैलेसीमिक पेशेंट्स के लिए मैसेज ये है कि देखें, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें एक रूटीन के ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशंस जैसे सुपर एडेड इन्फेक्शंस हैं, टाइफाइड, मलेरिया, फूड पॉइजनिंग और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस जिसमें खून की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आप इससे बचने की कोशिश करें। आप अपनी डाइट का, अपनी मेडिसिन का, अपने हेल्थ का इस तरह से ख्याल रखें कि आपको इन नागहानी इमरजेंसी सूरत हाल से वास्ता ना पड़े। टाइफाइड है या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनसे बचा जा सकता है, आप उनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है और हम लोग इस कंडीशन में नहीं हैं कि वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और महफूज रहें। ये थी हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निदा अमीन। और अब वक्त हुआ है आपके सवालों का। हमारे इस खुसूसी बुलेटिन के जरिए रोजाना यही कोशिश होती है कि अगर कोविड-19 से मुताल्लिक कोई भी सवाल आपके जहनों में गर्दिश कर रहा है तो वो आप हमसे शेयर करें ताकि माहिरीन की तहकीक पढ़ने के बाद उनके जवाब हम आप तक पहुंचा सकें। आज भी आपके कुछ सवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल है, बच्चों के लिए स्कूल बसेस और वैन्स में सफर करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? माहिरीन क्या कहते हैं, किस किस्म की प्रिकॉशंस जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, यही बता रहे हैं मेरे साथी बिलाल करीम मुगल। बिलाल, अब चूंकि पाकिस्तान में भी ये बात आ रही है कि स्कूल्स दोबारा खोले जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि शायद सितंबर से ये खुल जाएंगे, तो जो बच्चे स्कूल जाएंगे वो बसेस और वैन्स में सफर करेंगे, क्या माहिरीन कह रहे हैं कि क्या उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? खुदा इस वक्त सबसे बड़ी तशवीश यही है वालिदैन के लिए, क्योंकि स्कूलों में भेजना भी लाजिम है लेकिन अपने बच्चों को कोरोना वायरस से महफूज रखना भी एक लाजमी काम है। बिल्कुल। तो उसके लिए माहिरीन का यही कहना है कि जो हिफाजती तदाबीर आम ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे कि तैयारों में आपसे कहा जा रहा है कि एक सीट छोड़ के बैठना है, समाजी दूरी के ज़वाबित का ख्याल रखना है, तो उनका कहना है कि आप अपने बच्चों की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी जो है वो आप इन्हीं तदाबीर का ख्याल रखें। और इसमें वालिदैन का भी किरदार है कि वो अपने स्कूलों से, जो अपने बच्चों के स्कूल हैं, उनसे मालूम करें कि क्या वो इस तरह की तदाबीर इख्तियार करें या वो इख्तियार किए बगैर ही वो ट्रांसपोर्ट दोबारा शुरू करें। तो जिन बातों का ख्याल रखना है उसमें ये कि बस के अंदर या वैन के अंदर समाजी दूरी हो, कम से कम 1 मीटर का फासला हो, हैंड सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी मौजूद हो, और उसके अलावा बच्चों में जो है वो मास्क पहनना भी लाजिम है। और उसके अलावा ये कि खिड़कियां अगर हो सके तो खुली रहें, क्योंकि एसी की जो वेंटिलेशन है अगर वो जारी रहेगी तो उससे ज़्यादा वायरस के फैलने का माहिरीन के मुताबिक ये हो सकता है। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल है कि क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ जाता है? इस बारे में क्या कोई तहकीक आई है सामने? नहीं, इस हवाले से तो माहिरीन का यही कहना है कि ऐसी कोई इजाफी खतरे की बात नहीं है कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों के लिए, और इसमें चश्मा पहनने वालों के लिए या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों के लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ताहम उनका यही कहना है कि क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस आप जाहिर अपनी फिंगर टिप पे लगा के जो है वो आप उसको अपनी आंख में डालते हैं, तो ज्यादा बेहतर यही है कि क्योंकि आपको आंखें छूने से भी मना किया गया है कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो बेहतर यही है कि आप जब कॉन्टैक्ट लेंस पहनने लगे तो उसको अच्छी तरह सैनिटाइजर से और साबुन से, पानी से धोएं, किसी साफ कपड़े से, जो सलाइन सोल्यूशन होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज, बिल्कुल। और अपने हाथों को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से साफ करना है, आम हालात से भी ज्यादा। और उसके बाद ही आप जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस को अपनी आंख में रखें, ताकि जो है वो अगर कोरोना वायरस का कोई जरा आपके हाथों पर मौजूद है भी तो वो जो है पहले से ही साफ है। यानी बेसिकली हाथ ज्यादा साफ रखने हैं और जो बुनियादी एहतियाती तदाबीर है उनको अपनाते रहना है। बिल्कुल। वैसे तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से भी काफी एहतियाती तदाबीर आपको रखनी पड़ती है, लेकिन कोरोना वायरस के दौर में आपको और भी ज्यादा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बिलाल करीम मुगल। हमें उम्मीद है कि जो सवाल आपने हमसे किए उनका जवाब आप तक पहुंचाने में हम कामयाब हो गए होंगे। आप इसी तरह हमसे बात करते रहिए, राब्ता रखिए। हमारे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब में जो भी कमेंट्स के सेक्शन है वहां पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और अब एक जायजा लेते हैं सोशल दुनिया का। कोविड-19 के इस मुश्किल वक्त में सब एहतियाती तदाबीर ज़्यादा से ज़्यादा उन पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुद को महफूज रखा जा सके, जिनमें मास्क पहनना, समाजी दूरी का ख्याल रखना बुनियादी बातें हैं। लेकिन अगर इन हालात में आपको किसी रोलर कोस्टर पर बैठना पड़े और आपको बात करना या ऊंचाई पर जाकर चीखना मना हो तो कैसा लगेगा?
इसी सवाल का जवाब ढूंढा है एक वीडियो के जरिए जापान की अम्यूजमेंट पार्क के 2 अफसरान ने, जिसमें यह बताया गया है कि आप आवाज के साथ ना सही लेकिन दिल ही दिल में अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कर सकते हैं और चीख भी सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, ये देखिए इस वीडियो में। इसके साथ ही हमारे इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त यहाँ खत्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुताल्लिक कोई भी लाइव अपडेट्स लेना चाहते हैं तो जरूर विजिट कीजिए bbcurdu.com, जो कि है हमारा वेब पेज। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।